हेलो गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज का टॉपिक तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आई एम डॉक्टर अभिषेक, वर्किंग एज रीडर इन डिपार्टमेंट ऑफ ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, एंड आई मेक वीडियोस ऑन डेंटल रिलेटेड टॉपिक्स, डेंटल क्लिनिक, टिप्स एंड ट्रिक्स टू ओपन योर क्लिनिक एंड एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू डेंटिस्ट्री। तो थैंक यू फॉर शोइंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए एंड इंस्टाग्राम में फॉलो करिए साइड डेंटल क्लिनिक्स। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत दिनों से पेंडिंग था। मैं बना रहा था, इसको प्लानिंग कर रहा था किस तरीके से आप लोगों को समझाऊं जो कि आपको थोड़ा बहुत इजी होगा। तो आज का टॉपिक ये है कि कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए आपका खुद का डेंटल क्लिनिक खोलने के लिए। व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मनी टू ओपन योर डेंटल क्लिनिक, हाउ मच मनी यू नीड टू अरेंज टू ओपन योर डेंटल क्लिनिक, डेंटल क्लिनिक में कहाँ कहाँ खर्चा आता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहला चीज डेंटल क्लिनिक खोलने के लिए आपको ये चाहिए डिसीजन, जो आपको खुद बनाना है कि आप डेंटल क्लिनिक करेंगे। ये सबसे ज्यादा जरूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल डेंटल क्लिनिक खोलने के लिए। ये जरूरी नहीं है कि काम आता है नहीं है, पर आपका डिसीजन होना चाहिए आप क्लिनिक खोलेंगे कि नहीं। तो आज का टॉपिक मैं डिवाइड करूंगा इन वेरियस सेक्टर्स में। तो ये मैंने एक बनाया है, देखिए इसमें मैंने क्या क्या लिखा हुआ है। इंस्ट्रूमेंट्स पे कितना खर्चा आएगा, देन अराउंड फर्नीचर में कितना खर्चा आएगा, देन रूम इंटीरियर में कितना खर्चा आएगा, रूम एडवांस एंड एयर कंडीशन, आरवीजी, एक्सरे मशीन, एंड देयर गोज द डेंटल चेयर, कंप्रेसर एंड आर्टिफिशियल सीलिंग, प्लस आई हैव क्लिनिक अटेंडर का खर्चा, क्लिनिक साइज कितना होना चाहिए आपका, क्लिनिक रेंट का कितना है, और इन्वर्टर का खर्चा। तो मैं ये सब चीजें आपको पूरी डिटेल्स में बताऊंगा। तो अप्रोक्सीमेटली मैंने यहाँ पे खर्चा लिखा हुआ है। देखिए आपका डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स में खर्चा अराउंड मैंने लिखा है 75,000 to 1 लाख रुपीज, फर्नीचर में अराउंड 40,000 रुपीज, रूम इंटीरियर में अप्रोक्सीमेटली 15 to 20,000 रुपीज। अच्छा, ये माइंडेड ये वीडियो ये है कि मिनिमम कितना खर्चा होगा, राइट? द मिनिमम अमाउंट, आई एम नॉट टेलिंग द मैक्सिमम अमाउंट, आई एम टेलिंग यू द मिनिमम अमाउंट। कितने कम में आप कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है जो कि अपना क्लिनिक खोलने का प्लान कर रहे हैं, या फिर जिनके पास पैसे नहीं है, या फिर उनके पास इन्वेस्टमेंट का पैसा नहीं है। दोज हु बिलोंग टू द फ्रेशली पास्ड डेंटिस्ट, जो फ्रेशली पास्ड बीडीएस, दोज हु आर फ्रेशली पास्ड फ्रॉम द कॉलेज एंड दे वांट टू ओपन द क्लिनिक, फॉर देम आई हैव मेड द वीडियो। और पर्टिकुलरली इसमें वेरी स्पेसिफिक, आई एम वेरी स्पेसिफिक द थिंग्स विच यू एक्चुअली नीड इन अ क्लिनिक, बस उतना ही मैंने दिया है, नथिंग एक्स्ट्रा, नथिंग मोर। So here the RBG I have given 1.5 lakhs. I will tell the importance of the RBG later. मैं सबको एक एक चीज आपको डिटेल में बताऊंगा। देन ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, अगर आपको पूरा देखिए तो काफी ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो फिर आया इसमें मैंने डेंटल चेयर कौन सा लेंगे, कंप्रेसर, आर्टिफिशियल सीलिंग के बारे में लिखा हुआ है, क्लिनिक अटेंडर कितना लेता है, क्लिनिक साइज, क्लिनिक रेंट। तो सबसे पहले गाइस, अगर आपको मिनिमम क्लिनिक खोलना है तो मिनिमम आपको क्लिनिक खोलने के लिए जगह, जो दुकान, शॉप ढूंढनी होती है। सबसे पहले शॉप, क्लिनिक शॉप ढूंढना होगा आपको। वो आप किसी मार्केट प्लेस में खोलिए, वो तो मैंने पिछले वीडियोस में बताई है आपको। तो क्लिनिक साइज जो होना चाहिए मिनिमम से मिनिमम 190 to 220 स्क्वायर फुट तक वो क्लिनिक का साइज आपका होना चाहिए। उतना अगर आपका जगह नहीं होगा तो क्लिनिक बनाना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो सबसे पहले आ गया आपका क्लिनिक की जगह। क्लिनिक की जगह जब ढूंढते हैं तो उसमें काफी जो ओनर्स होते हैं वो 3 महीने का एडवांस मांगते हैं। इफ दे आस्क फॉर 3 months एडवांस, यू आर वेरी लकी। बट इफ द ओनर इज लिटिल बिट अबाउट मनी माइंडेड, देन ही विल टेक अप्रोक्सीमेटली 50,000 to 1.5 lakhs इन एडवांस फॉर गिविंग यू द रूम, विच इज रिफंडेबल एट अ लेटर डेट। तो ये एक फालतू का इन्वेस्टमेंट है। मुझे लगता है कि ये रूम लेने के लिए आपको इतना इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। देन कम्स द मेन इंस्ट्रूमेंट इन योर क्लिनिक। डेंटल क्लिनिक मतलब डेंटल चेयर। अब डेंटल चेयर की कोई लिमिट नहीं है। डेंटल चेयर आप इलेक्ट्रिकल्स भी है, मैनुअल भी है। अगर आप मैनुअल चेयर लोगे तो आपका अराउंड 50 to 60,000 में मैनुअल चेयर हो जाएगा। मैनुअल चेयर मतलब उसको हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, प्रेस करके उठाना होता है, नीचे करना होता है। बट आई वोंट एडवाइज यू टू बाय मैनुअल चेयर, बिकॉज लेटर आपको वो इलेक्ट्रिकल में अपग्रेड करना ही पड़ेगा। So you can buy many chairs. Various companies are available in the market, like Prudent, like Confident. Then you can buy Crown Dent. So if you buy a Crown, many chairs are available now within 1 lakh rupees. 80,000 से भी स्टार्टिंग है इलेक्ट्रिकल चेयर। तो आप वो मार्केट में आप पता लगा सकते हैं।
उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, लेकिन चेयर का यहाँ पे आ गया 80,000 रुपीज आपके चेयर में आपने इन्वेस्ट कर दिया। प्लस यू गेट अ कंप्रेसर अलॉन्ग विद दैट, जो कि आपको अलग 15 to 16,000 रुपीज पड़ेगा। अभी शायद रेट थोड़ा बढ़ गया है, 18,000 के आसपास आपको 0.75 हॉर्स पावर का कंप्रेसर आपको मशीन चलाने के लिए लेना पड़ेगा। देन कम्स द एयर कंडीशन। आई फील इट इज वेरी 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 नेसेसरी इन योर क्लिनिक बिकॉज यू कैन नॉट डू एक्सट्रैक्शन आरसीटी इन अ हॉट वेदर। और अगर आप किसी हिमाचल वगैरह में रहते हैं तो फिर एसी की जरूरत नहीं है, आपको एक हीटर की जरूरत पड़ेगी क्लिनिक में। लेकिन अगर आप किसी ट्रॉपिकल एरिया में रहते हैं, नॉर्मल एरिया में रहते हैं, तो एसी इज मस्ट इन द क्लिनिक। उसका आप 37,000 अलग से रख दीजिए, 32,000 का एसी, 5,000 का ट्रांसफॉर्मर। तो उसके बाद आपका आया, और आपको 2 ट्रांसफॉर्मर लेने होंगे कि आप सारे पूरे रूम के लिए और एक एसी के लिए। तो ट्रांसफॉर्मर का अलग 10,000 या 15,000 वो आप डालिए। देन आ गया आपका डेंटल चेयर, तो मैंने यहां लिख दिया 80,000। देन आ गया आपका क्लिनिक अटेंडर, बहुत ही जरूरी है। अकेले आप काम नहीं कर पाएंगे आपके क्लिनिक में, तो उसका महीने का 5,000 to 6,000 मैंने लिख दिया है, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस। किसी जगह पे क्लिनिक अटेंडर 7 से 8,000 रुपए लेता है, किसी जगह पे अगर आप ओनली इवनिंग में क्लिनिक करेंगे तो 3 से 4,000। 3 तो आजकल कोई लेता नहीं है, 4,000 लगेगा ही। प्लस क्लिनिक रेंट, क्लिनिक रेंट आप इससे ज्यादा एक्सीड मत करिए। 5,000 to 20,000 क्लिनिक रेंट वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस। अगर एक सब अर्बन एरिया है या विलेज एरिया है तो वहां पे 5 से 10,000 के अंदर, 10,000 में आपको एक अच्छा क्लिनिक का रेंट मिल जाएगा। लेकिन इट कैन एक्सटेंड टू 20,000। डोंट एक्सटेंड इट मोर देन 20,000 रुपीज, अदरवाइज यू हैव टू पे फ्रॉम योर पॉकेट। तो यहाँ पे मैंने इन्वर्टर भी इंक्लूड किया है, बट इट्स नॉट कंपल्सरी इन द इनिशियल फेजेस। अगर आपके पास बजट थोड़ा कम है, यू कैन थिंक ऑफ बाइंग इट लेटर। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, इसमें मैंने फर्नीचर का डाला है 40,000 रुपीज। ओके, तो फर्नीचर जो है वो मैं आपको बताता हूँ। फर्नीचर में मैंने क्या क्या इंक्लूड किया है। इट्स वेरी हॉट एक्चुअली। फर्नीचर में सबसे पहले इसमें मैंने बेसिन और सिंक भी डाल दिया है, जो कि आपका 3,000 रुपए का पड़ेगा। देन डॉक्टर्स टेबल एंड चेयर, जो कि अराउंड 12,000 से 15,000 रुपए तक का पड़ेगा। देन इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स जो भी है सारी मैंने लिखी है 15,000 रुपीज। एंड देन प्लम्बिंग सारे वर्क्स जो है वो 10 से 12,000 रुपए के बीच में आएगा। देन आपका आ गया रूम इंटीरियर, बहुत जरूरी है। रूम को एटलीस्ट थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे तो उसके लिए आपको पुट्टी और पेंटिंग करनी पड़ेगी रूम की, जो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 20,000 रुपीज। ओके, देन आपके आ गए नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट्स, जो मैंने यहाँ पे लिखा था। इंस्ट्रूमेंट्स का खर्चा अराउंड आएगा 75,000 to 1 लाख रुपीज। अगर आप मिनिमम इंस्ट्रूमेंट आप खरीदिए तो मैंने यहाँ पे कंपनीज भी लिख दी हैं क्या क्या लेंगे। तो इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले आ गया आपका फोरसेप्स, एक्सट्रैक्शन फोरसेप्स। आप एपीआई के ले सकते हैं, जीडीसी के ले सकते हैं, या फिर बीआरपी एक आता है कैलकाटा का बीआरपी इंस्ट्रूमेंट, वो भी आप ले सकते हैं। देन यू नीड अ सेट ऑफ एलिवेटर्स फॉर डूइंग इंपैक्शंस एंड अदर थिंग्स, जिसमें आता है आपका सारे एलिवेटर खरीदने की जरूरत नहीं है। आप क्रायर लीजिए, वार्विक जेम्स एलिवेटर कर्व्ड लीजिए, वार्विक जेम्स एलिवेटर स्ट्रेट लीजिए, एंड कूपलैंड एलिवेटर लीजिए, छोटा वाला बड़ा वाला। बाकी सारे एलिवेटर उतनी जरूरत नहीं आते हैं, तो डोंट स्पेंड फॉर बाइंग ऑल द एलिवेटर्स। देन यू हैव प्रोसेसर इंस्ट्रूमेंट्स इन विच कम्स अ ट्रे, जो आपके पास ऑलरेडी बीडीएस के टाइम से होती है, तो उसमें कुछ और एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत। अगर आप प्रिजर्व करके रखे हैं तो ही वो इंस्ट्रूमेंट चलेंगे, नहीं तो आपको नए खरीदने पड़ेंगे। आई वुड एडवाइज टू बाय न्यू इंस्ट्रूमेंट्स फॉर योर न्यू क्लिनिक। यू विल हैव द फील ऑफ वर्किंग ऑन द पेशेंट। देन कम्स द आरसीटी इंस्ट्रूमेंट्स। आरसीटी इंस्ट्रूमेंट्स पे एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊंगा बाद में, लेकिन आरसीटी अगर आप न्यू हैं तो हैंड फाइलिंग सिस्टम यूज करिए। प्रोटेपर जो है आप खरीद सकते हैं। देन आपका आएगा स्टेरिलाइजर, बॉयलर। इनिशियली ऑटोक्लेव करने की जरूरत नहीं है, आप बॉयलर से भी काम चला सकते हैं, या फिर एक ऑटोक्लेव वाला मैंने वीडियो भी बनाया था। यू मस्ट हैव दिस इन योर डेंटल क्लिनिक, जिसमें एक आप प्रेशर कुकर वाला ऑटोक्लेव ले सकते हैं, जो कि ज्यादा कॉस्ट नहीं है, 4,000 रुपीज का आता है। Then you need mouth mirror explorer for all the diagnostic purpose. Then you need the dental chair, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर सका हूँ। स्केलर अराउंड 7,000 to 8,000 के आसपास आएगा। Then you need all restorative instrument like GIC and composite and light cure, जो कि ज्यादा महंगे नहीं है। तो मैंने टोटल अराउंड 75,000 to 1 लाख रुपीज के बीच में बिल बनाया है इसमें। देन इसके अंदर अगर आप आरवीजी लेंगे तो यू नीड अ लैपी ऑल्सो और कंप्यूटर। आई थिंक आजकल तो लैपी सबके पास रहता ही है, तो यू कैन बाई अ लैपी एंड कंप्यूटर टू। तो ये सब आपके 1 लाख के अंदर आपके ये सब इंस्ट्रूमेंट्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें जो मस्ट लिखा हुआ है, तो एसी इज मस्ट, क्लिनिक में डेंटल चेयर इज मस्ट, अटेंडर इज मस्ट, एंड एक्सरे इज मस्ट।
एक्सरे की कॉस्ट अराउंड वेरी करती है, आप किस कंपनी का लेते हैं। देयर आर मेनी कंपनीज लाइक आर्डेंट, सिरोना और यू कैन टेक क्लिनिक्स, काफी सारी कंपनीज आती हैं। तो एवरेज कॉस्ट अराउंड 40 to 50,000 आएगा। अगर आप सैटेलाइट वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो फिर अराउंड 1.5 lakhs तक का खर्चा आ जाएगा। बट माइंडेड आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन द डेंटल क्लिनिक। अगर इफ यू वांट टू बाय अ आरवीजी ऑल्सो इन दिस, तो उसमें बजट थोड़ा बढ़ जाता है। आरवीजी आपका अराउंड 1.5 लाख रुपए से आता है। तो मैं इन 3 आरवीजीज को ही रिकमेंड करूंगा। यू कैन टेक अ सिरोना, यू कैन टेक अ कोडैक और यू कैन टेक अ वैटेक। सिरोना और वैटेक में 5 years की वारंटी रहती है। तो आई वुड रिकमेंड एनी ऑफ दीज 3 ब्रांचेस एंड कोडैक इज वेरी हार्डी। कोडैक बहुत रफ एंड टफ है, यू कैन यूज इट, पर इसका सेंसर थोड़ा मोटा है। तो आई वुड सजेस्ट एनी ऑफ द 3 जो इसमें आप कंफर्टेबल हो। अब ये तीनों में से खरीद सकते हैं आरवीजी, अगर आपके पास बजट 5 के ऊपर है। तो ये जो मैंने टोटल बजट बताया, इसमें कितना टोटल आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा, टोटल खर्चा आएगा अराउंड 4 lakhs to 4,30,000 रुपीज। 30,000 मैंने एक्स्ट्रा डाला है इन्वर्टर का। अगर आप इन्वर्टर लगाएंगे तो मैंने पिछले वाले वीडियो में डाला था कि डबल बैटरी वाला आप इन्वर्टर लगाइए, उसमें आपको सब मशीन्स चलेंगी तो यू वोंट हैव लॉस, पेशेंट वापस नहीं जाएगा। तो लेकिन इनिशियल हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि नए क्लिनिक में एकदम पेशेंट आना चालू हो जाएंगे। इट विल टेक सम टाइम। और इसी तरीके से आप अपने क्लिनिक का प्लानिंग कर सकते हैं। और ओवरऑल जिस्ट मैंने दे दिया है, अब इसको सुन सकते हैं अच्छे से। थोड़ा बहुत आइडिया आई थिंक आपको आया होगा। और डेंटल चेयर के मामले में आप इनिशियली 190 स्क्वायर फुट टू 220 स्क्वायर फुट में क्यों बोल रहा हूं, क्लिनिक 150 130 में भी खुल सकता है। लेकिन आपके पेशेंट बढ़ गए, आपकी क्लिनिक में ज्यादा पेशेंट आने लगे एंड यू नीड टू हैव वन मोर डेंटिस्ट और डेंटल चेयर, तब आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा और जगह नहीं रही बचेगी। अब आप सोचेंगे कि मैं जगह चेंज कर दूंगा। अब जगह चेंज कर देंगे तो लोगों को भी पता नहीं चलेगा अपना नया क्लिनिक कहाँ खोला है, तो दैट विल बी अ लॉस फॉर यू। तो इसलिए ऐसी जगह ढूंढे जहां पे जगह थोड़ी सी बड़ी हो। 190 स्क्वायर फुट भी बहुत बड़ी जगह नहीं है, लेकिन अगर आप 220 लेंगे, 220 to 250, आइडियल है 250 का अगर मिल जाए आपको। मेरा जो क्लिनिक है एक है आपका 160 में है और इसमें भी मैंने 2 चेयर लगा लिए हैं, और एक दूसरा वाला है 190 का है। तो मेरा जो पहला वाला क्लिनिक है वो 250 का है, जिसमें 160 वर्किंग एरिया है और बाकी एरिया वेटिंग रूम है। एंड द अदर क्लिनिक इज द एंटायर इज 190, जो मिनिमम में मैंने किया है। जो मेरा इस चैनल का फर्स्ट वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं मेरा वो जो क्लिनिक है फर्स्ट वीडियो, उसमें आप देख सकते हैं मैंने अपने क्लिनिक के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, कैसे मैंने बनाया है, कितना कैसे फर्नीचर लगाया है, वो चीजें आप देख सकते हैं उसमें। बहुत ही अच्छा उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वीडियो भी है। और आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा पसंद आया होगा, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। जो लोग यंग डेंटिस्ट हैं, आप लोग नया क्लिनिक खोलना चाहते हैं, तो अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो कल मैं लाइव आ रहा हूं संडे 4 PM। आप प्लीज ऑनलाइन आइए एंड वी कैन टॉक टुगेदर। सो आई विल बी ऑनलाइन फॉर 40 to 45 मिनट्स। ट्राई करूंगा अगर नेटवर्क सही रहा तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय। और जी हाँ, अगर आपको ऑसम व्लॉग्स देखने हैं तो अभिषेक पति व्लॉग्स भी देख सकते हैं, यूट्यूब में मेरा चैनल है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।